नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए शब्द पर थोड़ा विचार करेंगे। हमें मांसाहार भोजन सेवन नहीं करना चाहिए, क्यों? दोस्तों, हम मांसाहार भोजन सेवन करते हैं, लेकिन यह हमें पता ही नहीं होता कि हम मांसाहार भोजन कर रहे हैं। ये अपराध है। ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में या कहीं भी हमें स्कूल में या कॉलेज में इन चीज़ों को नहीं बताया जाता कि मांसाहार भोजन का त्याग करना चाहिए। लेकिन जब आध्यात्मिकता के अंदर हम जब प्रवेश करते हैं, तब हमें ध्यान, स्वाध्याय, संयम संगति के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि मांसाहार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। या जिन परिवार के अंदर आध्यात्मिकता रहती है, वो इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। न मांस, न मच्छी, न शराब, न अंडा। लेकिन कुछ लोगों के अपने-अपने मत के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार उन चीज़ों को तोड़-मरोड़ कर, समझ कर, आधे ज्ञान के द्वारा इन चीज़ों को सेवन करना शुरू कर देते हैं कि उनके अपने-अपने बहाने होते हैं कि हम नहीं खाएँगे तो वो पशु को क्या होगा। लेकिन अपने जीव के स्वाद के कारण हम सारे शास्त्रों, ग्रंथों के वचनों को किनारे कर देते हैं। हर ग्रंथ, हर शास्त्र में इन चीज़ों को सेवन करने के लिए सख्त मनाही ही है, लेकिन हम उन चीज़ों को गहराई से अध्ययन नहीं करते, ना उस पर विचार करते हैं, ना ही हमें अपने आस-पास कोई बताने वाला होता है, ना हम जानने का कभी इच्छा रखते हैं। हम सिर्फ़ भीड़ के अंदर इन चीज़ों को बस उनके द्वारा बताए हुए उन चीज़ों को अपनाकर सेवन करना शुरू कर देते हैं और उन चीज़ों को लगातार करते रहते हैं। उसी को देखकर हमारे बच्चे भी इस चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता के अंदर प्रवेश करते हैं और इन चीज़ों को पूरा अध्ययन करते हैं, तब हमें तो पता चलता है इनका सेवन करना अपराध है। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी जीव की हत्या कर, मार कर खाने के लिए किसी ग्रंथ शास्त्रों में ये नहीं कहा गया कि आपको ये खाना है, लेकिन उसके लिए सख्त मनाही है। हम कहते हैं शरीर हमारा मंदिर है, लेकिन मंदिर के अंदर हम इन चीज़ों को खाकर, अंदर कचरा डालकर उसको अपवित्र कर रहे हैं। ये जानते हुए भी फिर भी हम उस चीज़ को ये अपराध कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। बस जीभ के स्वाद के लिए कुछ अपने बनाए हुए मत के अनुसार इन चीज़ों को हम करे जा रहे हैं। लेकिन जब हम गुरबाणी या शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण रूप से करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये अपराध है। सिखिज़्म के अंदर भी, गुरबाणी के अंदर भी कहा गया है कि इन चीज़ों को खाना अपराध है। गुरप्रीत सिंह रिंकू जी बॉम्बे वाले ने एक कैसेट निकाली, जिसमें गुरबाणी के आधार पर हर तथ्यों पर बताया गया है कि इन चीज़ों का सेवन करना अपराध है। अब अगर आप इन चीज़ों को विस्तार रूप से जानना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर गुरप्रीत सिंह रिंकू जी क्यों मुर्गी क्यों मारे का आप ये टाइटल डालेंगे, तो आपको इन चीज़ों को सारा अध्ययन हो जाएगा कि हमें नहीं खाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, जैसा अन्न वैसा मन हम जानते हैं, सुनते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन हम इस पर विचार नहीं करते। जैसा हम शरीर के अंदर जैसा अन्न डालेंगे, वैसे हमारे विचार बनेंगे, वैसे हमारे संस्कार बनेंगे, तो फिर भी हम इन चीज़ों का सेवन करते हैं। प्यारे-प्यारे दोस्तों, ये मैं स्व अनुभव से बता रहा हूँ। मैं भी पहले मांसाहार भोजन सेवन करता था, लेकिन ध्यान, स्वाध्याय, संजन संगति के माध्यम से गुरबाणी को विचारते हुए जब मुझे ये पूर्ण रूप से ज्ञान हुआ, तो मैंने ये पूर्ण रूप से मांसाहार भोजन को छोड़कर पूर्ण शाकाहार बना। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भी आपसे एक इस छोटे संदेश के माध्यम से आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप भी शाकाहार भोजन को सेवन करें, मांसाहार को त्याग करें। अगर आप इसका गहरा अध्ययन करना चाहते हैं, मांसाहार भोजन सेवन नहीं करना चाहिए, तो गुरबाणी में आप गुरप्रीत सिंह रिंकू जी बॉम्बे वाले मुर्गी क्यों मारे आप शब्द सुनेंगे, उसमें आपको सारे गुरबाणी के विचार मिल जाएँगे। आप इस चीज़ों को पूर्ण रूप से त्याग करें। धन्यवाद। थैंक यू।